मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण क्लेश बीत गए, अर्थात नष्ट हो गए, सारे क्लेश नष्ट हो गए। ये शुभ शंभु उमा संवादा अशुक संपादन शमन विषादा, भाव भंजन गंजन संदेहा और जन रंजन सज्जन प्रिय इहा, रामि उपासक जे जग माही ए सम प्रिय तिनके कछु नाही, रघुपति कृपा जथामति गावा मेय पावन चरित सुहावा, मेय पावन चरित सुहावा। शंभु उमा का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है, जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों को नाश करने वाला। भावु भंजन गंजन संदेहा जन रंजन सज्जन प्रिय इहा, संदेहों को नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। जगत में जो जितने भी रामोपासक हैं अर्थात राम के उपासक हैं, उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं लगता है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। एहि कल कालेना साधन दूजा, जोगी यज्ञ जपो तप व्रत पूजा, राम ही सो मेरी गाइए राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम ही, राम ही सो मेरी गाइए राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम ही, जाशुपते तो पावन बड़बाना, गावहि कबि श्रुति संत पुराना, ताये भजई मन तज कुटिलाई, राम भजे गति के है नहीं पाई, ताही भजी है मन तज कुटिलाई, राम भजे गति के नहीं पाई। यह तुलसीदास जी कहते हैं इस कलिकाल में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन आज कोई दूसरा साधन नहीं है, बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी के ही गुणों को गाना और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूह को सुनना चाहिए, उनकी कथाओं को सुनना चाहिए। पतितों को पवित्र करना जिनका महान प्रसिद्ध बाना है, पतितों को पवित्र करना जिनका महान प्रसिद्ध बाना है, ऐसा कवि वेद संत और पुराण गाते हैं। रे मन कुटिलता त्याग कर, ताहि भजी है मन तज कुटिलाई, राम भजे गति के है न पाई। रे मन कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज, श्री राम को भजने से किसने परम गति को नहीं पाई है। पाए न के ही गति पतेति पावन, राम भज सुनो सठु मनागन, का अजा मिलो व्याधि गीदे गजाद कल तारे घनागन, का अजा मिलो व्याधि गीदे गजाद खल तारे घना, आभीर जमन के रात खस स्वपचादि अति अगे रूप जे, कहे नाम बारक ते पिपावन, हो हे रामी नमामि ते, हो हे रामी नमामि ते। अरे मूर्ख मन सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। गड़िका, अजामिल, व्याध, गीध, गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने ताड़ दिया है। आभीर, यवन, किरात, खस, सोपा, चरता, चांडाल आदि जो अत्यंत पाप रूप ही हैं,
वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रघुवंश भूषण चरित यहे नर, कहीं सुनई जे गावहीं, कलिमल मनोमल धोए बिनु श्रम, राम धाम सिधावहीं, राम धाम सिधावहीं। सत्य पंच चौपाई मनोहर, जान जो नर उरुधर, दारुण अविद्या पंच जनित, विकार श्री रघुवर हरे, विकार श्री रघुवर हरे। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच अर्थात कर्तव्य का सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित्र की तो बात ही क्या है, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्या जनित सारी कलेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ परिकर प्रीति जो, सो एक राम अकामहित निर्वाण प्रदेशम आन को, जाकी कृपालव लेसते मते मंद तुलसीदासहु, पायो परम विश्राम राम, समान प्रभु नाही कहूँ, समान प्रभु नाही कहूँ। परम सुंदर सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी ही हैं। इनके समान निष्काम अर्थात निस्वार्थ हित करने वाला, श्रद्ध और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है। जिनकी लेस मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास ने भी परम शांति प्राप्त कर ली, उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। मोशम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, असु विचार रघुवंश मने, हरहु विषम भवो वीर। हे श्री रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं, मोशम दीन न दीन हेतु तुम समान रघुवीर। हे श्री रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। असु विचार रघुवंश मणि हरऊ विषम भववीर। ऐसा विचार कर हे रघुवंश मणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। कामी है नारी प्यारी जिम, कामी है नारी प्यारी जिम, लोभी प्रिय जिम दाम, तिम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम, प्रिय लागहु मोहि राम। जैसे कामी को स्त्री प्यारी लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे हे श्री रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगते हैं, आप मुझे प्रिय निरंतर प्रिय लगते हैं। यत्पूर्वं प्रभुड़ा कृतं शुकविना श्री शंभुना दुर्गम, श्रीमद्राम पदाब्ज भक्ति मनिषं प्राप्तयितु रामायणं, मत्वा तद्रघुनाथ नाम नरतं, शान्तस्तमः शान्ते भाषाबद्धमिदं चकार, तुलसीदासस्तथा मानसम। श्रेष्ठ कवि भगवान शंकर जी ने
श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर तथा अनन्य भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में मत्वा तद रघुनाथ नाम निरतम स्वांतस्तमः शांतये। उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया है। पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह मलापहम सुविमलम प्रेमाम्बपूरम शुभम श्रीमद् रामचरित्रमानसमिदं भक्त्या वगाहन्त्ये ते संसार पतंगो घोर किरणैर्दहन्ति नो मानवः। यह श्री रामचरितमानस पुण्य रूप पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मानस सरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते हैं। बोलिए श्यावरी रामचंद्र भगवान की जय। मास परायण तीसवा विश्राम, नवाहन परायण नवा विश्राम। इस श्रीमद् रामचरितमानसे शकल कल कलश विध्वंसने सप्तमः सोपानः समाप्त। कलयुग के समस्त पापों को नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 7वां सोपान समाप्त हुआ, उत्तरकांड समाप्त। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हरिनारायण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। भगवती मैया की जय। पार्वती मैया की जय। तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः।